ये आमने सामने आ जाए तो इन लोगों का हम लोग चिखे निकालेंगे। हमारा क्या है, ईमान है। अल्लाह अकबर नारा लगा के हम जब आगे जाते हैं तो फिर हमें ये खौफ नहीं होता, हमें ये खुशी होती है कि हम शहीद होंगे और डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। दुश्मन अब भी बाज नहीं आ रहा तो उनको जवाबी कार्रवाई तो लाजमी बातें करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकरम। भारतीय आबी जारियत के बाद 6 और 7 मई को जिस तरह से उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए और पाकिस्तानी फ़ौज ने, फ़िज़ाइया ने दुश्मन को भरपूर किस्म का जवाब देते हुए उसके हथियारे भी मार गिराए और अभी तक उनको इसी तरह से जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से उसने जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली साख्ता ड्रोन भी भेजे और हमारी पाक फ़िज़ाइया ने, हमारी पाक फ़ौज ने उन्हें भी गिरा दिया। पाक फ़ौज का मोराल इस वक्त बुलंद है, उसके साथ साथ शहरियों का भी मोराल बुलंद है। उनका यही कहना है कि बुज़दिल दुश्मन इस वक्त जो है बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह से वो इसराइली साख्ता ड्रोन हमले कर रहा है और आवाम को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, असल में वो ख़ुद डरा हुआ है, वो ख़ुद बौखलाया हुआ है। 6 और 7 मई की रात के बाद से बुज़दिल दुश्मन जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है ना ड्रोन हमले भी करने उसने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के आवाम के जो जोश है, जज्बा है, वो इंतहाई बुलंद है। उनका ये कहना है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हमेशा खड़े हैं, अपनी पाक फ़िज़ाइया के साथ हम लोग खड़े हैं। इसी तमाम सूरत हाल के हवाले से कोयटा के आवाम क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ है, ठीक है। अभी इंडियन ने जो अपना बुज़दिल कार्रवाई की है, कल परसों जो भी किया था, वो जो मस्जिद पे हमला हुआ था, हमारे बंदे शहीद हो गए थे, ठीक है, उसकी तो हम भरपूर मदद कर रहे हैं। बाकी ये है कि जो रात को हमने जो आज हमें खबरें सुनी है, टीवी में सुन, सोशल मीडिया पे देख रहा है, तो इंडिया की खबरों में जो आ रहा है उनकी चीखें निकल रही हैं। हमारी फ़ौज ने ऐसा जवाबी कार्रवाई किया है कि उनकी चीखें निकल रही हैं। तो हम अपने मुल्क के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। पाक फ़ौज हमारी बहादुर है शुरू से, तो मतलब हमारा क्या है, ईमान है। अल्लाह अकबर नारा लगा के हम जब आगे जाते हैं तो फिर हमें ये खौफ नहीं होता कि हम मर जाएंगे, हमें ये खुशी होती है कि हम शहीद होंगे और डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। हम फ़ौज के साथ हैं हम, और दुआगू हैं अपनी फ़ौज के लिए। तो हमारे फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और आगे अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम उनको और ज़्यादा मज़ीद जवाब देंगे। हम लोग पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये लोग जो ड्रोन करते हैं, ड्रोन तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने सबको गिराए। हमारा जो दुश्मन है वो बुज़दिल है। ये आमने सामने आ जाए तो इन लोगों का हम लोग चिखे निकालेंगे। ये कुछ भी नहीं है हम लोगों के सामने। हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जज्बा है, हमारा आर्मी दुनिया के बेहतरीन आर्मियों में शुमार होता है। इंशाल्लाह हम लोग पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे और पाकिस्तान रहेगा क़यामत तक। उन्होंने जो है सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था, उसके कोई सबूत पेश नहीं कर सके, लेकिन फिर उस इल्ज़ाम पे उन्होंने हमला भी कर दिया। तो इस पर हम लोग यही कहेंगे कि पाक फ़ौज चूँकि इनके पास सारे वसाइल हैं, इनको भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह अभी सुनने में आ रहा है कि ड्रोन भी उनके गिराए और 5 तैयारे भी गिराए, इस पर हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि जो दुश्मन अब भी बाज नहीं आ रहा तो उनको जवाबी कार्रवाई तो लाजमी बातें करनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने कोयटा के आवाम की भी बात सुनी और वो बड़े पुरजोश हैं, उनका जोश और वलवला दीदनी है। वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन जो कि इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, बुज़दिल दुश्मन को ये नहीं मालूम कि उसका वास्ता किस कौम के साथ पड़ा है। जिस तरह से पाक फ़ौज इक़दामात करेगी, दुश्मन को जवाब देगी, उसके साथ साथ कोयटा की, बलूचिस्तान की आवाम भी शाना बशाना दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देती रहेगी। बहुत शुक्रिया।